जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आपने अपने पोल से मुझे सजेस्ट किया था कि हमें सबसे पहला टॉपिक हमारा साइंस का लेकर चलना है। आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर मैं साइंस के बताने वाला हूं दोस्तों। बट साइंस का पूरा एक कंप्लीट वीडियो अगर मैं आपसे डिस्कस करता तो वो बहुत ही लेंदी बन जाता, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक केमिस्ट्री, बायो, देन फिजिक्स। इस तरीके से आपको समझना आसान होगा, मुझे समझाना आसान होगा। हम आराम से एक एक सब्जेक्ट को पकड़कर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट हैं। सर, यहां पर मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दूंगा, एक नोट दूंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को छोड़कर सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार करके चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना, आपको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को हेल्प करने वाले हैं जिन्होंने पहले केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। बट अब जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है तो आपके पास समय की होगी कमी, और इस समय की कमी में आपको कौन से टॉपिक्स हैं जिनको प्रायोरिटी पर पढ़ना है वो मैं यहां पर बताने वाला हूं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में जिस तरीके से साइंस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि इसके चलते हुए आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री की प्रायोरिटी कम है, क्योंकि चांसेस तो ये हैं कि हिस्ट्री भी कल बहुत अच्छे जो है क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाए। सेम उसी तरीके से आपकी अगर साइंस में केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं यहां पर आपको टॉप 20 टॉपिक्स की एक लिस्ट देकर एक प्रायोरिटी बताने वाला हूं कि यार ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि गलती से भी मिस मत कर देना, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आ सकता। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 20 टॉपिक्स जो आपको तैयार करने हैं। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपने अभी तक पूरे YouTube पर नहीं देखा होगा, और मैं कहूंगा कि प्लीज जो ये 20 टॉपिक्स मैं आपको यहां पर करा रहा हूं उनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैंने सारा एनालिसिस किया है कि भाई केमिस्ट्री के अभी रिसेंट हुए पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहां पर पूछे जा रहे हैं। और यहां पर जो आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो कहीं से कहीं तक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा अगर आप सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं। देखिए, एक सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर ये कभी कंफ्यूजन आए आपको कि यार केमिस्ट्री क्लास 9th और केमिस्ट्री क्लास 10th में आपको किसी को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी आपकी 9th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको सबसे पहले 9th और 10th का डिफरेंस बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं 9th में जाकर अब ये 4 चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टर्स में से मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एक एक करके इन चैप्टर्स की डिटेल में भी हम लोग जाएंगे दोस्तों, उस चीज के लिए परेशान मत होइएगा। बस आप ये भी समझिए कि 9th और 10th में से कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, 10th है। अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो 2nd चैप्टर है। फिर एक एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक इंपॉर्टेंस मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। अब अगर बात चैप्टर 1 की करें दोस्तों, तो चैप्टर 1 में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूं। पूरा चैप्टर देखेंगे, एक नजर यहां पर मारेंगे हम लोग, और फिर समझेंगे कि यहां पर कौन सा पॉइंट है जो आपको चैप्टर 1 में तैयार करना है। और यहां पर जो भी मैं पॉइंट आपको बताऊंगा वो सब कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड में आपको वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ये इस लिस्ट में आपके केमिस्ट्री के 9th और 10th के जितने भी टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो मैंने यहां पर कवर कर रखे हैं। तो इसको भी मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस चीज के लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। एंड में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अगर पहले चैप्टर की बात की जाए दोस्तों, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखिए दोस्तों, चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, मैंने ऑलरेडी काफी चीजें हाईलाइट की हैं,
पर मैं आपको यहां पर ये सारी चीजें ना बताकर सिर्फ वो चीजें बताने वाला हूं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। अब एक सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना होगा दोस्तों, वो तैयार करना है आपको लेटेंट हीट का। याद रखिएगा, लेटेंट हीट आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर में है वो है दोस्तों लेटेंट हीट। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां देखने को मिलेगी, ठीक है, लेटेंट हीट के बारे में। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका फर्स्ट चैप्टर का है दोस्तों, यहां पर ना ये एक छोटा सा नोट दिया हुआ है। इस नोट के बेसिस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और हालांकि ये नोट अभी इनकम्प्लीट है, तो यहां पर जो रिलेशन है आपका केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन तीनों के रिलेशन को आपको याद रखना है। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जितना लेटेस्ट हो सकता था, देखिए मैंने यहां पर न्यूमेरिकल्स लेने की कोशिश की है। टाइम की कमी की वजह से दोस्तों मैं सारे यहां पर जो PYQs हैं नहीं ले पाया हूं, पर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि दोस्तों मुझ पर भरोसा रखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर, तो आप इस चीज को मानेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपने लेटेंट हीट का याद रखा। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टाइप के जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, इन सभी पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको तैयार करने हैं इस चैप्टर के। तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये चीजें हैं, मतलब आप इन्हें तैयार तो करेंगे, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका इवेपोरेशन, ये वाला टॉपिक 1.5, इसे आप तैयार करेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट है जिसे आपको तैयार करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको देखो दोस्तों बताना चाहूं, क्लास 9th में मैटर इन अवर सराउंडिंग की अगर हम बात करेंगे, तो हमारा जो एक पॉइंट सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है वो है लेटेंट हीट, इसके बारे में आप तैयार करेंगे। सेकेंड आता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेम्परेचर, और थर्ड आता है इवेपोरेशन का टॉपिक। ठीक है, तो ये पहला कवर हो गया। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, शुरुआत करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। पर अब अगर यहां पर अब प्रायोरिटी की बात की जाए कि क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, इसे सबसे पहले तैयार करना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन पर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद इस चैप्टर का जो कोर है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है दोस्तों सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये इस चैप्टर की जान है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आपका आएगा और प्रायोरिटी की बात की जाए तो इधर इस टॉपिक से आएंगे। यहां पर आपको 7-8 ऐसे तरीके बताए गए हैं जहां पर आपके मिक्सचर को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। तो आपको वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसकी एप्लीकेशंस याद रखनी है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। तो यहां पर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहां ये 8 सेपरेशन मेथड आपको तैयार करने हैं विद देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद इस चैप्टर में तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमें जो तैयार करना है वो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं तो CDS 2023 में क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, CISF AC 2024 रीसेंट एग्जाम, और CAPF के, CDS के, NDA के भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। ठीक है, ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताए। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, यहां कुछ ज्यादा काम का नहीं। अब देखो दोस्तों, ये कोई टॉपिक नहीं है पर एक टेबल है जो आपको तैयार करनी है। इस टेबल से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीसेंट की अगर बात करूं तो CDS 2 2023 में भी यहां से एक क्वेश्चन आया था आपके कंपाउंड की इस टेबल से। तो ये मिक्सचर एंड कंपाउंड की जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बट ये एक टेबल है आपके इस चैप्टर में जिसे आपको तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिस्ट की बात करूं तो इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने क्या क्या देखा, कोलॉइडल और सेपरेटिंग मेथड। ठीक है, यहां पर एक जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज है उसे मैंने सेपरेटिंग मेथड में इंक्लूड कर लिया है। तो आप या तो उसको अलग से टॉपिक मेंशन कर ले या फिर इसमें ही इंक्लूड करके चले। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर में करनी है, और लास्ट में जो टेबल मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहां ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट 9th क्लास के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आपके थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों यहां पर केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स में से सबसे कमजोर कड़ी ना यही है
जहां से क्वेश्चन ना तो ज्यादा पूछे जाते हैं और ना ही इस टॉपिक में बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इस चैप्टर का जो नाम है, जो ये टॉपिक है एटम, आपको इस एटम के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो जैसे व्हाट इज एटम में आपको 2-3 पॉइंट और उसके साइज पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और साथ में यहां पर एटम कैसे एग्जिस्ट करता है ये वाला एक पैराग्राफ, इसको तैयार करिएगा। ये मुझे लगता है कि इस पूरे चैप्टर का एक कोर इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, चलिए ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया। देखिए दोस्तों, मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट तो ये पूरा चैप्टर, पूरी केमिस्ट्री, पूरी साइंस है, पर यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रायोरिटी की, कि अगर आपके पास वक्त कम है और उस कम वक्त में आपको कुछ चुनना पड़े तो इन चैप्टर में आप ये चीज चुनेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 4 पर आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब दोस्तों देखो, यहां पर बात की जाए तो कायदे से तो आपका थॉमसन मॉडल, आपका रदरफोर्ड मॉडल और आपका यहां पर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स और बोर्स मॉडल, सब ही चीजें इंपॉर्टेंट है। बट इन तीनों में प्रायोरिटी की बात की जाए, वक्त कम है और हमें रिवाइज करना है ऐसा टॉपिक जो कल एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा हो, तो सर तैयार करके रखिएगा रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये रदरफोर्ड पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद एंड में आ जाते हैं, यहां पर एक टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में आपका आइसोटोप और आइसोबार। इस चैप्टर में अगर देखा जाए, ये जो मैंने 3 टॉपिक आपको बताए हैं, कौन कौन से, मैंने आपको बताया है रदरफोर्ड मॉडल, मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और मैंने आपको बताया आइसोटोप एंड आइसोबार। अगर इन तीनों में भी बात की जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो मैं हर तरीके से आपको बताता चल रहा हूं कि यार इस चैप्टर में ये सभी है जो इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इन इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो आइसोटोप एंड आइसोबार। इधर अगर सेकंड चैप्टर की बात करूं तो इधर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेपरेटिंग मेथड वाला टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर में बात की जाए तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी में भी प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं दोस्तों, ताकि आपका अगर एक दिन भी एग्जाम से पहले बचा हुआ है तो उस एक दिन में भी आपका जो रिवीजन है वो बहुत इफेक्टिव हो। ठीक है, आप बिल्कुल कायदे की काम की चीज पढ़ पाएं। तो ये रहा आपका दोस्तों पूरी 9th क्लास की एनसीईआरटी, हमने देख ली कि क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th के बारे में, कि यहां पर ये 5 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सर यहां पर अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना, वो है आपके चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ये आपके नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका कार्बन एंड कंपाउंड, नंबर 3 पर आएगा आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, और लास्ट में आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो ये रही पांचों में से हायरार्की कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन सा कम है। अब इनके अंदर की बात करें तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या जरूरी है। तो देखो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, वो है दोस्तों आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 रिएक्शन आपको यहां पर इस टॉपिक में दी हुई हैं। उसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर इतनी बार क्वेश्चन पूछा है कि सर इसको तो तैयार करके जाना ही जाना है। और यहां पर आप ये पूरा रिएक्शन कैसे वर्क कर रही है, इसकी फर्दर प्रोसेस क्या है, और ये बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन है सर इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। आपको अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यहां पर जो अपने PYQs जितने भी मैं कलेक्ट कर पाया, CDS 1 2023, CDS 2 2023, CDS 121, CAPF 2022, CAPF 2021, सर जितने भी लेटेस्ट पेपर है ना, हर जगह आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वाला टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना एक एग्जांपल आता है आपका NO2 का, लेड नाइट्रेट का। एक यहां से कई बार क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आपके PYQs में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो रिएक्शंस तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनके सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बट मैंने बता दिया कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपकी स्टार्टिंग में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहां से बन रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार करना है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। इसको थोड़ा सा तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें आप स्टूडेंट को कई बार जो है कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, तो इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो शायद आप लोग गलत करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो इसको आपको तैयार करना है। यहां पर अब देखिए, मैं अगर कंक्लूड करूं इस चैप्टर को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो 2 टॉपिक हमारे निकल के आए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों आपको तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में।
एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपका क्या जरूरी है? देखिए ये वाला जो टेबल है ना, इस तरीके की जो येलो बॉक्सेस में जितनी भी टेबल आपको दिख रही हैं आपकी बुक में, वो सभी आप तैयार करेंगे। उन सभी पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है या फिर जाने वाला है, तो इसे आपको तैयार करना है। तो सबसे पहला जो चीज आपके लिए काम की है वो है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस आपको तैयार करनी है। दोस्तों मैं यहीं पर ही ना आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अभी आपके एक टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड। रीसेंट के ट्रेंड में मैंने एक चीज नोटिस की है कि अब ना क्वेश्चन जो पहले बहुत सिंपल से एसिड के, मेटल नॉन मेटल के, कार्बन कंपाउंड के, एलोट्रॉप्स के पूछ लिए जाते थे, अब क्वेश्चन वहां से ना पूछकर ये लोग कहां से पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इन तीनों चैप्टर में जहां जहां आपको केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेगी उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज पर धीरे धीरे यूपीएससी का फोकस बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं दोस्तों। तो जैसे ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो यहां पर एसिड एंड बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, इस पर क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है। देन यहां पर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, इसको आप तैयार करेंगे। ये चौथी रिएक्शन है, ये पांचवी रिएक्शन है। ये जितनी भी रिएक्शन आपके सामने है ये आपको रेडी करनी है, यहां पर आपकी रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन आपकी एसिड बेसिस की आपको रेडी करनी है। उसके बाद अगर इस टॉपिक में बात की जाए तो एक यहां पर भी रिएक्शन देखने को मिलेगी कि कैसे एसिड बेसिस को वाटर के साथ मिक्स करा जाता है और हैंडल किया जाता है। यहां पर से भी क्वेश्चन देखो, एक अभी रिसेंट के CDS 1 2023 में पूछा गया है। तो ये वाला जो देखिए हाईलाइट मैंने आपको करके दे रखा है, इसे आप रेडी करेंगे। उसके बाद हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, यहां पर ना आप ये बस याद रखिएगा कि यार इनके पीएच, जो पीएच है ना, वो कहां से कहां तक किस रेंज में कौन सा मिलता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं अभी नोटिस कर रहा हूं ना आपके एग्जाम में, यहां पर आप देखेंगे पूछा है कि pH इक्वल्स टू 0, तो 0 का pH पूछ लिया, 13 का pH पूछ लिया। फिर यहां पर पूछ रहा है आपका कि भाई जो pH रेंज है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सी रेंज में है। तो जो रेंज है ना आपको बस वो जरूर याद रखनी है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद एक यहां पर एक कॉन्सेप्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं। इस पर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी आपके रिसेंट के एग्जाम में देखे हैं, NDA 1 2024 और CDS 2 2022। तो इधर जो टॉपिक है ना ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको थोड़ा सा तैयार रखिएगा। मतलब ये तो कीवर्ड्स है, ये कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं आपको ना बीच बीच में बताता भी जा रहा हूं कि यार इन कीवर्ड्स पर भी आप फोकस करिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो नेटल लीव्स और यहां पर जो नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, सर इन दोनों टॉपिक्स पर ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है। आप देखिए NDA 1 2024, CDS 2 2022, CDS 1 2022, CDS 2 2021। मतलब ये मिथेनोइक एसिड, नेटल लीव्स, इन पर तो ना जाने यूपीएससी को कैसा भूत सवार है कि हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछ ही लेना है। और साथ में ये नेचुरल अकरिंग एसिड, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर ये एनालिसिस ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं हवा में बात कर रहा हूं। खैर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी आपको बताता तो भी आपको मैं सही बताता, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को यकीन नहीं होता कि सर ये आपने लिस्ट जो बनाई कैसे बना दी, कहां से बना दी। तो मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूं कि यार ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे लेटेस्ट पेपरों को मैंने अभी एनालाइज किया है पिछले 2-3 दिनों से, इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो में टाइम भी लग गया। अब देखिए CDS 2 2023 में यहां पर क्वेश्चन आया है आपके इन्हीं एसिड से। उसके बाद CDS 1 2023 में आया है, CDS 1 2021 में, CDS 1 2020 में, यूपीएससी का CGS कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का 2024 का लेटेस्ट पेपर, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपको ये सम नेचुरली अकरिंग एसिड की जो लिस्ट है, हालांकि ये अधूरी लिस्ट है, आपको ऐसी लिस्ट जो आप गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो वहां पर भी कंप्लीट मिल जाएगी। तो थोड़े से अदर एग्जाम्पल के साथ इसे आप तैयार करके मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इस चैप्टर में बात की जाए देखो इंपॉर्टेंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने जैसा कि बताया आपको केमिकल रिएक्शंस अपनी जो एसिड बेस की हमने देखी। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो लास्ट के 2 पेजेस है ना, जहां पर कॉमन सॉल्ट के बारे में बात की हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये 4 पार्ट को ना अच्छे से तैयार कर लेना है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। यहां पर सभी क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है, देन मैंने समझा है कि यार अच्छा ये चीज जरूरी है जो आपको बतानी है मुझे। तो ये आपको चारों की चारों रिएक्शंस तैयार करनी है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल सॉल्ट भी इसी का पार्ट है और ये है पूरा आपके इस पूरे टॉपिक चैप्टर में एसिड बेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए लास्ट में ना एक ये बॉक्स बना हुआ था,
तो मुझे लगा कि शायद आपसे मिस ना हो जाए। यहां पर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात की गई है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको अलग से तैयार कर लीजिएगा। तो अगर इस पूरे चैप्टर के क्रक्स की बात की जाए एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, मैं 2 चैप्टर आपको बताता हूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल। ये तो ऐसे हैं कि मतलब अगर आप इन्हें पूरा भी कर लोगे ना तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो बात रही पूरा करने की। अगर उसमें भी आपको जानना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड एंड देयर सोर्सेज जो अभी हमने देखे, फिर कॉमन सॉल्ट के जो 4 रॉ मटेरियल देखे हमने कॉमन सॉल्ट के, वो हमें तैयार करने हैं। उसके बाद मेटल नॉन मेटल्स में आते हैं दोस्तों। मेटल नॉन मेटल्स में जरा देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर 2 तरीके से इस पूरे चैप्टर को डिस्कस किया है, 2 क्या 3 तरीके से डिस्कस किया है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं इस चैप्टर का। एक डिस्कस किया है इन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक है अकरेंस ऑफ मेटल और तीसरा है कोरोजन। अब जैसा कि मैंने कहा चैप्टर तो ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहां पर मैं अगर कहूं कि आप क्या मिस कर सकते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल याद रखो। केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरा पढ़ना है, अकरेंस ऑफ मेटल और कोरोजन, ये सभी चीजें आपको पूरी पढ़नी है। बस आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल तक सीमित रह सकते हैं। अब देखिए यहां पर समझाया हुआ है कि एक एक चीज को, कि लस्चर क्या है, हार्ड कैसे है, मेलिएबिलिटी कैसे है, डक्टिलिटी कैसे है, कंडक्शन कैसे है। आपको ये सारी चीजें नहीं रटनी है, आपको बस इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहां पर जो जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं ना, जैसे गोल्ड का दिया है, यहाँ कंडक्शन ऑफ हीट का दिया हुआ है, यहां पर आपको सोनोरस जो कि साउंड से रिलेटेड है तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बस ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। नीचे आप देख भी रहे होंगे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर सेट भी किया है। तो ये है आपका यहां से क्वेश्चन। और फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको तैयार करनी है। जैसा कि देखिए यहाँ पर मेटल रिएक्ट विद एयर, तो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक टॉपिक है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर इतनी बार मतलब यहाँ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ऑलरेडी आपको ये सजेस्ट भी कर चुका था। और देखिए सीएपीएफ के 2022 में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, 99 क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपका CDS 2 2020 में भी आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करना है एम्फोटेरिक बिहेवियर को, ठीक है। उसके बाद मेटल की रिएक्शन विद द वाटर, तो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, तो सीएपीएफ 2021 में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो ये सभी चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। केमिकल रिएक्शन तो आपको हर जगह से रेडी करनी है, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है। और यहाँ पर देखेंगे आप CDS 2 2021 और CDS के रिसेंट 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो सीधे ये रिएक्टिविटी को उठाकर, इस जो है ऑर्डर को उठाकर यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है, पूछ लिया है आपसे। तो वही है कि जरूरी आप समझिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर कि क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है, तैयार करनी है। एक्टिविटी सीरीज, ये भी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है, तो ये भी आप कवर करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको सारी चीजें कवर करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, उतना रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर चीजें, ठीक है, इसको हटाएंगे। अकरेंस ऑफ मेटल, अब ये अकरेंस ऑफ मेटल्स में कैसे मेटल ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपको सारा तैयार करना है, ठीक है। यहां से अभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, पर चांसेस है कि फ्यूचर में क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छे अच्छे निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, थर्माइट प्रोसेस, अब ये थर्माइट प्रोसेस सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको तैयार करनी है। लास्ट में आ जाते हैं कोरोजन। अब देखो कोरोजन का एक छोटा सा पैराग्राफ ये है और कुछ प्रिवेंशन यहां पर बताए गए हैं। सर इतने से पैराग्राफ से ना आपको 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे। और ये वो PYQs हैं जो मैंने अभी सिर्फ 2 से 3 साल के एनालिसिस से निकाले हैं दोस्तों। अगर मैं पिछले 10 साल के एनालिसिस से निकालूंगा ना, तो आपको यहां पर 20-20, 30-30, 50-50 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने अपने गेम चेंजर में कवर भी किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2021 में क्वेश्चन आपका 2021 में, 2020 में, 2020 में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये कोरोजन के इधर ये तीन यहाँ पर आपको दिखेंगे एलिमेंट्स, एक सिल्वर, एक कॉपर और एक आयरन। बस ये तीनों को आपको तैयार करना है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये तो इसी का पार्ट हो गया। लास्ट में आते हैं फिर हमारा कार्बन एंड कंपाउंड। अब देखो कार्बन एंड कंपाउंड में अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा था वो था एक पेज हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसे तैयार करिएगा, नो डाउट ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, इधर कोई भी आपको गुंजाइश नहीं है कि भाई इसे छोड़ के जाना है, इसे तैयार करिएगा। पर गलती हम लोग क्या कर रहे थे ना कि कार्बन एंड कंपाउंड में बस ये रेडी किया और छोड़ के पूरा चैप्टर चले गए। पर अभी क्या है ना, रिसेंटली देखा जा रहा है आपके एग्जाम में
केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर कार्बन एंड कंपाउंड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा मैंने पीछे का हटाया, वो सब काम का नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी जो यहां से शुरू होती हैं, कंबंशन। अब कंबंशन में आप देखेंगे नेपथिलीन, अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, ये सूदी फ्लेम्स जो निकल के आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे बर्निंग फ्यूल से सूदी फ्लेम्स निकल के आ रहे हैं, ब्लैक स्मोक कैसे निकल रहा है, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। ये आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इन्हें आप तैयार रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये आ जाता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन पर रिसेंट भी आपके सीडीएस 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप एडिशन रिएक्शन को तैयार रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। अब देखो यहां पर इथेनोइक एसिड में विनीगर का एक सॉल्यूशन था, यहां पर ही बेस्ड सीडीएस 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पूरे लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रख के मैं आपको टॉपिक्स यहां पर दिखा रहा हूं दोस्तों, तो प्लीज इनको अच्छे से तैयार करिएगा। और यहां पर ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। लास्ट में एक टॉपिक मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा दोस्तों, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अभी तक क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा नहीं पूछे हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि यार ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन ना फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे निकल के आने वाले हैं, तो इसे आप तैयार रखिएगा, ठीक है। तो अगर देखो यहां पर मैं कंक्लूड करूं इन दो चैप्टर को, तो मेटल नॉन मेटल में आपके केमिकल प्रॉपर्टीज, अकरेंस ऑफ मेटल और कोरोजन, और कार्बन एंड कंपाउंड में एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, फिर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड और सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से 20 पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक टॉपिक आता है दोस्तों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी में इसे हटा दिया गया है, बट मैं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इधर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहां पर सर सीएपीएफ 2024 में भी क्वेश्चन, 2023 में भी क्वेश्चन आया, और सीडीएस 2024 में भी क्वेश्चन आया। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। स्टार्टिंग में ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसको स्किप करना चाहते हो तो ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये आपने पढ़ा होना चाहिए, पर कम वक्त में इन पर ना ज्यादा ध्यान देकर आप ध्यान देंगे यहां से, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कियोस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब यहां पर देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर क्वेश्चन आता है, ये देखिए सीजीएस 2024 में, 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं आपके सीडीएस के सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन आया, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद सीडीएस 1 2024 में क्वेश्चन आया एटॉमिक रेडियस को अरेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको यहां तैयार करनी है। ये वाला जो पार्ट है, यहां पर जो भी देखो ये जो फीचर्स है ना, कि वैलेंसी कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो सीएपीएफ 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरीके की एक टेबल है, आप अपना जो है गूगल से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर एटॉमिक रेडियस बताया हुआ है कि कैसे डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ये कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। अब देखो ये देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये वर्ड तो बुक में है ही नहीं, तो ये क्यों पूछेंगे। तो सर कभी कभी ना पीवाईक्यूज पर एनालाइज किया करो। सीएपीएफ 2021 में क्वेश्चन आता है, उसमें बेशक आंसर हमारा एटॉमिक रेडियस था, पर यहां पर और भी चीजें मेंशन है, आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इनको भी निकालिए कि ये पीरियोडिक टेबल में कैसे बढ़ती और घटती है, हो सकता है कि फ्यूचर में यहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब एक चैप्टर का और डिस्कशन करना चाहूंगा 11th क्लास में, जहां से मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। अब देखो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी में इस चैप्टर को हटा दिया गया है, पर इसका पीडीएफ आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगा तो मुझे जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। हाइड्रोजन नाम का ये चैप्टर है सर, यहां से क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा रहे हैं। सीबीएसई ने हालांकि इस चैप्टर को हटा दिया है अपने रैशनलाइज कंटेंट में, पर यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको कुछ चीजें हैं जो तैयार करनी है, जैसे डाइहाइड्रोजन, आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन, ऊपर ऊपर से याद रखिएगा, डिटेल में मत जाइएगा। उसके बाद सिन गैस, सर ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के 2024 में शायद एनडीए में क्वेश्चन पूछा है, ये 2024 में सिन गैस के बारे में, तो ये टॉपिक आपको तैयार रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइहाइड्रोजन, चलिए इधर तो हम बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, यूजेस में भी नहीं जाएंगे, हाइड्राइड्स में भी नहीं जाएंगे। वाटर, अब यहां पर वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो तैयार कर लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, स्ट्रक्चर काम का नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, ये सब केमिकल चीजें। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये वाटर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, ये याद रखिएगा। फिर
कैसे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ तरीके हैं वो आपको बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, सीएपीएफ 2020 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, तो यहां पर आयन एक्सचेंज मेथड आपका आंसर था। ठीक है, तो ये आपकी इसी बुक से दिया हुआ है, इसी बुक में मेंशन है। उसके बाद सीएपीएफ 2023 में भी देखो, आप खुद ही देखो यार, आपके सामने है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से बनाकर ला रहा हूं। यहां से देखिए, सीएपीएफ 2023 में आपका क्वेश्चन आता है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सर ये रहा आपका बिल्कुल सामने आपके, पासिंग वाटर थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आपको तैयार करना है 11th क्लास में। इस चैप्टर को आप बच्चों की डिमांड थी कि सर 11th में बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो 11th में और भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर मेरा सजेशन रहेगा कि हाइड्रोजन तक ही सीमित रहो, ना तो इतना समय है और ना ही आपको अभी इतने एफर्ट डालने चाहिए 11th-12th के लिए। तो ये सारी चीजें थी आपकी पूरी जो है केमिस्ट्री में। लास्ट में मैं आपको ये टेबल और दिखा देता हूँ। सर बहुत मेहनत लगती है सभी कंटेंट को तैयार करने में, काम और भी कई सारे होते हैं, बट फिर भी समय निकालना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करना जरूरी है। और जो वैकेंसीज आई हैं, अगर ऐसे टाइम पर हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो आगे हमारे लिए और मुश्किल आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करा है तो उसे ज्वाइन करें, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा। जल्द ही दोस्तों हम लोग नेक्स्ट हमारा बायो और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए। जय हिंद।